नमस्कार, हमारा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। दरअसल देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर हिमाचल में भी सियासी पारा सातवें आसमान पर है। ये सियासी पारा कृषि कानून, कोरोना वायरस के बढ़ते मामले, शीतकालीन सत्र को स्थगित करने पर भी बढ़ रहा है। मामला इस हद तक बढ़ गया कि पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग छिड़ गई। इन तमाम मुद्दों पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार, जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राजनीतिक सलाहकार और प्रदेश के महामंत्री त्रिलोक जम्वाल जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। लेकिन समझना यह है कि दिल्ली में जिस तरीके से किसान आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उसकी तपिश पूरे हिंदुस्तान को महसूस हो रही है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं त्रिलोक जम्वाल जी का। त्रिलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। नमस्कार। त्रिलोक जी, सबसे पहले तो एक रिएक्शन आपका किसान आंदोलन पर मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस किसान आंदोलन को किस ओर जाता देख रहे हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से कई स्टेप्स आगे आ गए हैं, लेकिन किसान उन 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। जी, ये जो कृषि सुधार कानून जो है, ये किसानों के हित में है। ये सबको समझना चाहिए। और जो किसान या किसानों के जो लीडर्स हैं जी, वो जो एजिटेशन कर रहे हैं, उस प्रत्येक एजिटेशन का एक हेतु रहता है। उसका हेतु होता है कि जब हम एजिटेशन करेंगे तो सरकार हमारी बातचीत सुनेगी। जी, यही कारण है कि जब किसानों ने एजिटेशन किया तो उसमें 6 बार की बातचीत हो चुकी है और 7वीं बार आज कुछ किसान संगठनों ने, कुछ हरियाणा से, कुछ बाहर से, उन्होंने ये जो कृषि सुधार कानून जो बने हैं उनका पूरा समर्थन किया है। हम किसानों से अपील करते हैं, उनसे ये विनम्र निवेदन करते हैं कि इन कानूनों को समझिए और जो उनकी रिजर्वेशन थी, जिन पॉइंट्स के ऊपर रिजर्वेशन थी, चाहे वो अनाज विद इन स्टेट बेचने का था, इंट्रा स्टेट या आउटसाइड स्टेट, ये सारे मुद्दे, जहां एमएसपी का मुद्दा था, हमने कहा हम लिखित में आश्वासन देने के लिए तैयार हैं। जहां मंडियों की बात है, हमने कहा कोई मंडी समाप्त नहीं होगी। जहां एपीएमसी का सवाल था, हमने कहा एपीएमसी को और स्ट्रेंथन करेंगे। जहां उनकी एक और छोटी सी समस्या थी कि ये जो डिस्प्यूट है वो एसडीएम ऑफिस में नहीं जाना चाहिए, वो सिविल कोर्ट में जाना चाहिए, सरकार उसके लिए भी तैयार है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी प्रकार की जो भी दिक्कतें किसान भाइयों को थी या हैं, सरकार उनको रिजॉल्व करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए सरकार ने 6 बार, 7 बार, 3 हमारे वरिष्ठ मंत्री, पूरा टाइम किसान संगठनों को पूरे तरीके से उनको सुना गया। ठीक है त्रिलोक लेकिन जम्वाल जी, थोड़ा त्रिलोक जी, जी, आप जिस तरीके से जिक्र कर रहे हैं कि कई किसान संगठन जो है उन्होंने इन 3 कृषि कानूनों को लेकर एक सहमति भी जताई है और समर्थन भी किया है, लेकिन किसान संयुक्त मोर्चा जो है वो ये कह रहे हैं कि ये सरकारी एक संगठन है और इनका हमारे इस संयुक्त मोर्चा से कोई लेना देना नहीं है। तो वो तो ये कह रहे हैं कि ये तो सरकार फूट डालो राज करो वाली नीति पर चल रही है। देखिए, किसान किसान है, किसान हमारा अन्नदाता है। हम किसान की हर बात सुनने के लिए तैयार हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जैसा देखने में आया कि कुछ लेफ्टिस्ट संगठन इस आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग इस बात को प्रोवोकेट कर रहे हैं। देखिए, किसानों की जो भी समस्या, जो भी किसानों ने कुछ छोटी छोटी बारीकियां उन्होंने बताई, सरकार ने तुरंत 2 कदम आगे बढ़ के उनको रिजॉल्व करने के लिए कहा कि हम इसको तुरंत इनको रिजॉल्व कर देंगे। अब ऐसे में जम्वाल जी, एक तरफ किसान संगठन किसी भी तरीके का कोई इनविटेशन न स्वीकार कर रहे हैं, न पहल उनकी तरफ से की जा रही है। इसके अलावा राजस्थान हो, पंजाब हो और जगह से किसानों का जो जत्था है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहा है लगातार। आपको लग रहा है कि ये अच्छे संकेत नहीं है? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी या जो केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेशों में हमारी सरकार है, हम सब लोग एक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी किसान संगठन है, उनकी जो भी समस्या है, उनके साथ वार्तालाप करके उनको इस विषय में पूरी जानकारी देके और इस मसले को तुरंत हल किया जाए। लेकिन कुछ संगठन, जिनका मैं जो राजनीति से प्रेरित कह रहा हूं, तो मेरा इशारा कुछ संगठनों की तरफ है जो सिर्फ ये कह रहे हैं कि कानून वापस लीजिए, बाकी कोई बातचीत नहीं होगी। पहले उनका मुद्दा था कि आप बातचीत के लिए बुलाइए, आप हमारी ये 3-4 प्रकार की समस्याएं उनका समाधान कीजिए, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं,
ये तो ठीक है, ये तो आप कर देंगे, लेकिन हम सिर्फ कानून को समाप्त करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि कानून सरकारें बनाती हैं, कानून बनते हैं और उससे लोगों को फायदा हो इस तरीके से कानून बनते हैं। तो उसी कड़ी में ये जो कृषि सुधार कानून है, ये किसानों की भलाई के लिए बनाया गया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि आज तक किसान हमारा गरीब क्यों, सिर्फ एमएसपी तक ही किसान सीमित क्यों? देखिए, मोदी सरकार ने कहा कि किसानों को तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए हमने जो किसान सम्मान निधि किसानों को दी, लेकिन वो परमानेंट व्यवस्था नहीं हो सकती है। परमानेंट व्यवस्था सिर्फ कानून में बदलाव करके कि जो किसान है वो अपनी इच्छा से जहां अपना माल बेचना चाहे वहां बेच सकता है, तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों? उन्होंने कहा कि प्राइवेट लोग आ जाएंगे, हमने कहा प्राइवेट लोगों को भी हम रजिस्टर करेंगे, तो उसमें आपत्ति क्यों? तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से जो कृषि सुधार कानून है, ये पूरे तरीके से कानूनों के किसानों की फेवर में है। कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए हमारे देश के भोले भाले किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको नहीं लगता जम्वाल जी कि राजनीति करने का मौका आप लोगों ने दिया है? दूसरी पार्टी अगर कोई राजनीति इस पूरे मसले पर कर भी रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों ने पहले किसानों को कॉन्फिडेंस में ले लिया होता, किसान संगठनों से बातचीत हो चुकी होती, उसके बाद इन तीनों कृषि कानूनों को अमली जामा पहनाया जाता, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होते। तो राजनीति करने का मौका सरकार की तरफ से ही दिया गया। साकेत जी, ये जो कृषि सुधार कानून है, अगर आप पिछले जो भी राजनीतिक दल हैं, चाहे कांग्रेस रही है चाहे कोई और दल रहे हैं, जब भी पार्लियामेंट की आप डिबेट देखेंगे तो उसमें शरद पवार जी का स्टैंड क्या था? उसमें लेफ्टिस्ट हमेशा सरकार में जो यूपीए की फर्स्ट थी, यूपीए फर्स्ट में वो कांग्रेस को समर्थन कर रहे थे, तो वो सरकार में थे, तब वो कृषि सुधार कानून की बात कर रहे थे, तब वो कहते थे कि किसान को बिचौलियों से बचाना पड़ेगा। आज वही मेरे सवाल को दूसरे तरीके से ले गए। मेरे सवाल को आप दूसरे तरीके से ले गए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कांग्रेस से बात करते, लेफ्ट से बात करते, मैं ये कह रहा हूं किसान संगठन से अगर आप बात करते, किसानों को अगर कॉन्फिडेंस में लिया जाता। साकेत जी, अगर मान लो कि पहले पॉइंट पे मैं आपकी बात को मान भी लूं कि यहां कोई कमी रह गई होगी, लेकिन उसके बाद सरकार ने 7 बार 8 बार लगातार सारे किसान संगठनों से बिठाकर सबसे बातचीत करके, पहले कुछ कम संगठन आए, उन्होंने कहा 4 हमारे और इंट्रोड्यूस होने चाहिए। सरकार ने खुले मन से 3 मंत्री 7 बार पूरा टाइम देके पूरे किसानों के संगठनों का पूरा उनका जो हमने स्वागत किया, अभिनंदन किया, उन्होंने सुझाव दिए, उनको इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमने कहा, लेकिन कुछ संगठन उस बात से सहमत हो गए, लेकिन जो राजनीति से प्रेरित संगठन थे उन्होंने सिर्फ एक ये रखा कि कानून समाप्त होना चाहिए। क्या हम ये मानते चलें औरों में अमेंडमेंट होती है फिर तो ये कहेंगे उनको भी समाप्त किया जाए। लोग जी, क्या हम ये माने कि जो सड़कों पर किसान हैं वो किसान कम, राजनेता ज्यादा हैं, पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? अब बिल्कुल आज के हालात में साकेत जी जैसा देखने में मिल रहा है, और 2-3 दिन पहले कुछ ऐसे संगठनों के भी और ऐसे पोस्टर आपके चैनलों के माध्यम से ही वहां लगे जो खालिस्तान की बात करते थे, जो लोग देशद्रोह के मामलों में अंदर हैं, उनको उनकी रिहाई के लिए वहां पोस्टर लगे। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि हम जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं उनकी प्रत्येक बात का सॉल्यूशन करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन आंदोलन की आड़ में ऐसा ना हो, कोई अनहोनी हो, इसकी सरकार को भी चिंता है, इसकी हमें भी चिंता है और हमें अपने किसानों की भी चिंता है। अब ऐसे में तो किसानों की अगर आप चिंता है और जिस तरीके से ये एजिटेशन आगे बढ़ रहा है, ये आंदोलन आगे बढ़ रहा है, उससे तो टकराव की स्थिति ही नजर आ रही है अगर हम देखें, क्योंकि सरकार ने जितने अमेंडमेंट्स करने थे ऑलमोस्ट उतने कर दिए। अब आखिरी जो किसानों की मांग है कि वापस ले लीजिए, वो ऑलमोस्ट ना कह दिया गया है, क्योंकि ये कानून वापस तो नहीं हो सकते, अमेंडमेंट जो हो सकते थे ऑलमोस्ट कर दिया। मैं इस बात को बिल्कुल अच्छे तरीके से मानता हूं कि आप लोगों ने बिजली, पराली, उन तमाम मसलों पर अमेंडमेंट्स किए हैं जो किसानों को चाहिए, लेकिन इसके बावजूद बीच का रास्ता या बातचीत का रास्ता निकलेगा कैसे? साकेत जी, जो भी विषय हो, आपने भी देखा है और हमने भी देखा है कि किसी भी समस्या का समाधान सिर्फ बातचीत है, और बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्ण ढंग से एजिटेशन हो, बातचीत हो,
और उस बातचीत के माध्यम से ही रास्ता निकलेगा। इसलिए सरकार खुले मन से, कल मैं अपने कृषि मंत्री जी का कल भी वक्तव्य सुन रहा था, आज भी वक्तव्य सुन रहा था, उनका किसान संगठनों की जो भी समस्या है उसके लिए हमारे अधिकारी भी बैठे हैं, हम लोग भी 24/7 सरकार किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए बैठे हैं। किसान भाई हमारे आए, जिस जिस पॉइंट पे उनको कोई दिक्कत है उसको हम दूर करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कोई किसी भी समस्या का हल होगा तो बातचीत के माध्यम से ही होगा। और बातचीत करने की तो शर्त उन लोगों की तरफ से जो रखी गई है वो यही है कि आप 3 कृषि कानून को रद्द कीजिए, क्योंकि अब हम कोई डायलॉग नहीं करेंगे, डायलॉग का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि इस वक्तव्य पे जब वो लोग पहुंचते हैं तो इसमें राजनीतिक रंग की पूरी पूरी बू आती है। उसमें हमें समझ आता है कि ये जो लोग हैं, ये जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनका कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है, इनका सिर्फ राजनीतिक मोटिवेशन है, इनके पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। में त्रिलोक जम्वाल जी, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार ये कहती रही कि 2022 में हम किसानों की आय को दोगुना कर देंगे। दूसरी चीज समझ में जो ये नहीं आई, क्योंकि लगातार शुरुआती दौर में ये कहा गया कि एमएसपी पर जो गारंटी की बात की जा रही है, वो गारंटी को मौखिक तौर पर आश्वासन लगातार दिया जाता रहा। अब लिखित आश्वासन की भी बात सामने आ रही है, जिस पर वो कानून चाहते हैं कि मंडी से बाहर एमएसपी पर ही बिके, इसकी एक गारंटी दे दीजिए, इसका एक कानून बना दीजिए कि जो प्राइवेट प्लेयर है वो भी एमएसपी से कम पर ना खरीद पाए। जी देखिए साकेश जी, यही जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह भी कह दिया कि जो प्राइवेट जो मंडीज बनेंगी, अगर यह ऐसी मंडियां बनती हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है। जब उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा तो एक लिमिट तो उनके ऊपर भी लगेगी, उनके ऊपर भी ये कानून लागू होंगे। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आ रही है, जो ये संगठन इस चीज को कह रहे हैं कि जब किसान अपने माल को जहां बेचना चाहे जी, तो उसमें आपत्ति क्यों? वो और एक बात और साकेश जी, कि हिमाचल प्रदेश का किसान आज अपना, जो हमारे हिमाचल प्रदेश में सेब सबसे ज्यादा होता है, तो जो हमारा सेब है वो शिमला में भी बिकता है, वो परमाणु में भी बिकता है, वो चंडीगढ़ में बिकता है, वो दिल्ली में बिकता है, वो बॉम्बे में बिकता है, वो कलकत्ता में, ऑल ओवर इंडिया में बिकता है। उसको तो कोई नहीं पूछता। यहां तो ऑलरेडी ये सिस्टम चल रहा है, यहां इसमें तो कोई आपत्ति नहीं जी। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारा किसान जहां अपना माल बेचना चाहे स्वेच्छा से बेच सकता है। हमारे पास अगर उसको सरकारी मंडी में ठीक रेट मिल रहा है तो सरकारी में बेचे, और अगर उसको प्राइवेट मंडी में ज्यादा माल मिल रहा है, कीमत मिल रही है, तो प्राइवेट में बेचे, तो उसमें आपत्ति कहां? तो इसीलिए सरकार ने यह कहा है कि जो प्राइवेट लोग इस फील्ड में आएंगे, प्राइवेट मंडी अगर बनती है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन होगा। जो इन लोगों की शंका थी उसको भी सरकार ने दूर करने का आश्वासन दिया है। चलिए, ये जो तमाम बातचीत आपकी तरफ से की गई है, उम्मीद करते हैं जो किसान भाई इस वक्त देख रहे होंगे जनता टीवी, उनको भी समझ में आ रही होंगी ये सारी चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद साकेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक अहम पहलू है और किसानों तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि सरकार ने ऑलमोस्ट उन तमाम बातों को मान लिया है जो वो चाह रहे थे, लेकिन 3 कृषि कानून वापस हो पाए ये मुश्किल है। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।